और विकास के लिए दातारामगढ़ पिछड़ा हुआ है। अब की बार ऐसा सोचा था कि भाई बीजेपी की सरकार आई है तो जरूर विकास होगा। अभी तक तो घोषणाएं हुई है। मैं पार्टी का हूँ, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। खाटू श्याम जी के निवासी भी परेशान हैं, खाटू श्याम जी के व्यापारी भी परेशान। संवैधानिक दायरा ये कहता है कि 5 साल बाद में चुनाव हो, लेकिन सरकार ने तो प्रशासक लगा दिए। उसमें दखल जरूर हुई है और विकास के काम भी रुके हैं। पर मुस्कान भी आ गई है, तो ये मुस्कान की नहीं है तो तकलीफ वाली बात होनी चाहिए। दातारामगढ़ में एक परिवार का पिता पुत्र एमएलए रहे हैं, तो बीजेपी में जो व्यक्ति संघर्ष करने वाला होता है तो फिर क्या गुटबाजी होती है क्या कोई अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना, ये तो रोड़ा कौन अटका देता है बीच में? 1998 से संघर्ष किया बीजेपी से टिकट लेने के लिए। स्वतंत्र व्यक्तियों, एक आरएसएस का सदस्य कुमाऊत को टिकट देने की जो परिस्थितियां खड़ी करने वाला महावीर कुमाऊत, कुछ न कभी तो एक बार पार्टी टिकट देगी। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इंटरव्यू आधारित मेरा खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में आज हमारे खास मेहमान बने हैं महावीर कुमावत गौरिया। मूलतः भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और क्षेत्र में विकास की राजनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कई प्रकार के इस विषय को लेकर जन आंदोलन भी किए हैं और अपनी पार्टी और पार्टी से बाहर रहकर भी कई बार काम किए हैं। आज महावीर जी से जानेंगे दातारामगढ़ की राजनीति, विकास और वर्तमान दौर में बदलते क्षेत्र की राजनीति में कौन कौन से जो घटक है जो प्रभावित करते हैं। पहले तो महावीर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत। महावीर जी, बिना कोई भूमिका के सवाल लेते हैं आपसे। पहला सवाल, अगर बात करें दातारामगढ़ के विकास की, तो यहाँ पर देखिए कि कांग्रेस का लंबे समय से यहाँ पर विधायक है, लंबे नहीं हमेशा से विधायक ही परिवार का जी। दूसरी बात मैं यहाँ करूँ कि सरकार भले ही बदली है, वर्तमान में सरकार भाजपा की है। सरकार जब बदलती है तो उम्मीदें लग जाती है कि क्षेत्र का विकास होगा। दातारामगढ़ के विकास को अगर मैं आपको एक दो लाइनों में समझूं तो आप कैसे इसे कहोगे कि भाई हाँ कुछ संतुष्ट हो, या फिर आपके शहर का, आपके गांव का विकास उस तरीके से हुआ नहीं जैसा आप चाहते थे? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। दातारामगढ़ कई सालों से ही एक ही परिवार का शासन रहा है। एमएलए के रूप में नारायण सिंह जी है, वीरेंद्र सिंह जी है, ये तैयार हैं और विकास के लिए दातारामगढ़ पिछड़ा हुआ है। अब की बार ऐसा सोचा था कि भाई बीजेपी की सरकार आई है तो जरूर विकास होगा। अभी तक तो घोषणाएं हुई है, ऐसा धरातल पर तो कभी देखने को मिला नहीं है। दातारामगढ़ का माना जाए तो मुख्य स्थान जीण माता जी है, खाटू श्याम जी है, रेवासा धाम। खाटू श्याम जी के लिए विकास के लिए भी भजनलाल सरकार ने 100 करोड़ की योजना लेकर के आई है विकास के लिए, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं दिख रही है। मैं पार्टी का हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। खाटू श्याम जी में खाटू श्याम जी के निवासी भी परेशान हैं, खाटू श्याम जी के व्यापारी भी परेशान हैं, यात्री जो बाहर से गाड़ियाँ लेकर के आते हैं वो सब परेशान हैं। एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन अखबारों में मीटिंगें करके व्यवस्था बना करके लोगों को बताने के हिसाब से कर जाते हैं, लेकिन मेले में देखो चाहे आए दिन देखो, हर दिन कोई ना कोई अशुभ घटनाएं होती रहती है। तो देखे जाए तो खाटू श्याम जी में जो सरकार का जो योगदान होना चाहिए था वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। आज खाटू श्याम जी में चाहे प्रशासन की ओर देखा जाए तो लाल पिताशाही है। हर दृष्टि से देखा जाए कोई यात्री आता है तो एक आतंक के सा माहौल दिखता है खाटू श्याम जी में। गाड़ी लेकर के यात्री आता है तो उसको पार्किंग वाले बेअदबी से पेश आते हैं और प्रशासन भी, पुलिस हो चाहे और अन्य जो सुरक्षा गार्ड हैं वो भी यात्रियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, सब सुनने में आए हैं। और खाटू श्याम जी में जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं साफ सुथरी होनी चाहिए। जो देश भर का यात्री आता है वो एक बाबा श्याम की महत्ता को लेकर के, और वो एक बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान भर में प्रचलित स्थान हो गया, तो खींचे चला आता है यात्री।
तो उनको वहां पर आकर के अव्यवस्था दे करके वो यात्री दुखी होता है। महावीर जी, कितनी पीड़ा होती है जिस विधानसभा क्षेत्र से आप संबंध रखते हो, राजनीति में भी आपकी सक्रियता है, लेकिन वो जो रोड मैप नहीं बन पाया, कितनी पीड़ा महसूस करते हो? बहुत पीड़ा है। इतना बड़ा स्थान, देश भर का मुख्य स्थान, राम मंदिर की तरह है, कृष्ण जन्मभूमि की तरह, खाटू श्याम का बहुत ही पवित्र बड़ा स्थान है। लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक तो जैसे चलता आ रहा है वही परिपाटी चल रही है। नया प्रशासन इसमें ध्यान दे रहा है। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। खाटू श्याम जी के लोग भी परेशान, आने वाले भी परेशान, व्यापारी भी परेशान। तो हर तरीके से देखा जाए तो अव्यवस्थाएं हैं। पूरी तरह से नाखुश हो उस व्यवस्था से। अच्छा, थोड़ा सा अपन विकास से आ जाते हैं स्थानीय राजनीति की। अगर मैं राजनीति का जिक्र करूं तो पंचायत राज हो चाहे नगरीय चुनाव हो जाने चाहिए, देरी कहाँ हो रही है चुनाव? क्योंकि संवैधानिक दायरा ये कहता है कि 5 साल बाद में चुनाव हो, लेकिन सरकार ने तो प्रशासक लगा दिए। आप क्या है कि जनता के सीधे जुड़े हुए हो, तो कैसे दिक्कत होती होगी जनता के काम में? देखो, जैसे ही राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए हैं तो उसके बाद में जनता का जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो काम हो रहा था उसमें दखल जरूर हुई है और विकास के काम भी रुके हैं। आम जनता को जो अपेक्षाएं थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। तो राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी ये चुनाव करवा करके जनता के सामने जनता को मौका देना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि आप ही के पार्टी से संबंधित है। दातारामगढ़ वो विधानसभा है जो आज़ादी के बाद में कभी कमल नहीं खिला है। जब ये टैगलाइन आती है, चेहरे पर मुस्कान भी आ गई है, क्योंकि मुस्कान की नहीं है तो तकलीफ वाली बात होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ कमल नहीं खिल पा रहा है? देखो, मैं बात मानता हूँ कि दातारामगढ़ में एक परिवार का ही पिता पुत्र एमएलए रहे हैं, वो ठीक है, जनता का निर्णय था। लेकिन विपक्ष में बीजेपी थी, तो बीजेपी में जो व्यक्ति संघर्ष करने वाला होता है और जो जनता के साथ में जुड़ करके काम करता है, उसको नजरअंदाज करके बीजेपी हर बार जो धरातल पर कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको छोड़ करके ये टिकट देने का फल है। नहीं तो भाजपा 2008-13 में ही जीत सकती थी। तो फिर क्या गुटबाजी होती है? क्या कोई अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना? ये क्या है कि वो अपने गुट के मानो पीछे अपना व्यक्ति, भाजपा का व्यक्ति मान करके और चुनाव जीतने वाला व्यक्ति मान करके संघर्षशील व्यक्ति को यदि टिकट दी जाती तो कब तक ये सीटें निकल सकती। महावीर प्रसाद ने भी महावीर जी कुमावत ने कई बार विधायक की दावेदारी भी करी है, लेकिन पार्टी से टिकट भी मांगा है। तो मैंने तो 1998 से संघर्ष किया बीजेपी से टिकट लेने के लिए। तो रोड़ा कौन अटका देता है बीच में? रोड़ा की तो ऐसी बात है कि जिले के जो बड़े नेता हैं वो अपने चहेते को टिकट दे जाते हैं। महावीर कुमावत तो जनता के बीच में रहता है और जनता के लिए हर काम के लिए संघर्ष करता है और करता रहेगा। और टिकट की बात आती है तो मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, एक आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। कार सेवा में 1990 में गया था, विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। कुमाऊं समाज में मैंने शिक्षा को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में मैंने संघर्ष किया है। तब जाकर के कुमाऊं को टिकट देने की जो परिस्थितियां खड़ी करने वाला दातारामगढ़ में कोई व्यक्ति है तो वो महावीर कुमाऊं। तो फिर आपके इतने संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, ये कैसे हुआ? तो जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है तो राजनीति में उसको पीछे करने वाले बहुत होते हैं। तो वही मेरे साथ एक ख्वाब है क्या कि भाई कुछ न कभी तो एक बार पार्टी टिकट देगी? जनता चाहेगी, पार्टी मेरा योगदान चाहेगी तो अभी आपके प्रतिनिधि बतौर सरकार के प्रतिनिधि कहूंगा मैं कि भाई भाजपा की तरफ से प्रतिनिधि बने हुए हैं गजानन कुमावत। क्या लगता है कि दातारामगढ़ की तस्वीर बदलनी चाहिए हर चीजें? लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद में एमएलए तो गजानन जी नहीं बने, लेकिन दातारामगढ़ क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ता मानो, आम जनमानस की मानो, उन सब की अपेक्षाएं थी, लेकिन अभी तक तो ऐसी अपेक्षाएं पूरी होती दिख नहीं रही है मेरे को। कहाँ कौन सी चीजें हैं जो वो अपने शैली से काम नहीं कर रहे? क्या लगता है आपको, पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे? पहली बात तो ये है कि टिकट भाजपा ने दी, लेकिन टिकट मिलने के बाद में उन्होंने जो चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता है,
कार्यकर्ताओं का उपयोग भी नहीं किया गया, प्रचार भी, विज्ञापन, इन सब से दूर रह करके चुनाव नहीं लड़ा जाता। और बिना कार्यकर्ताओं के साथ में लेकर के अकेला सेनापति बिना सेना के लड़ाई नहीं जीत सकता। तो मैंने तो थोड़ा चुनाव में ये कमी आखरी कि जो दातारामगढ़ क्षेत्र के प्रमुख जितने भी कार्यकर्ता थे उन सबको लेकर के बैठते और चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी। आज भी वही हालात, चुनाव निकल जाता, आज भी वही हालात है कि वो अकेले चलो की नीति पर है। आज भी उनकी सोच है, वो कैसे किस प्रकार से उनकी नीति है, क्या है, जबकि एक नेता को, हर व्यक्ति को, कार्यकर्ता को साथ में लेकर। कभी आपके फोन पर या व्यक्तिगत बात नहीं होती है कि किसी का चुनावों के बीच में मैंने बोला कि इस प्रकार से चुनाव नहीं जीतोगे, आप सब कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठो, मीटिंग करो, जवाबदारियां दो, लेकिन तो आपकी बात को नहीं ध्यान दिया उसने, तो ये होना ही था ऐसा। अच्छा महावीर जी, 2-4 जिक्र हम वर्तमान चीजों पर ले लेते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि कई जगह कुछ घटनाएं ऐसी आ रही है, कई जगह इस तरह के वीडियो भी आ रहे हैं जिससे आहत करते हैं, जहां, क्योंकि आप आरएसएस को, इसलिए ये सवाल आपसे लेना मैंने ठीक समझा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि भाई एक पनघट हो, एक शमशान हो और सारा जो समूह हो एक हिंदू परिपाटी में एक जगह हो। लेकिन आज भी देखते हैं कि आप ही के क्षेत्र में है, कोई धार्मिक यज्ञ होता है तो वहाँ जाति समूह को रोक दिया जाता है, कहीं गंगा जल का छिड़काव होता है, कई मंदिर पर पुजारी की पिटाई हो जाती है। जब ऐसी बातें सुनते हो तो क्या सारा हिंदू समाज में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं और समय समय पर वो सामने आए भी जाते हैं और दूरियां करने की दूरियां दूर करने की कोशिश भी आरएसएस कोशिश करता है। और कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है उसमें समझाने का और उन सबको बैठा करके हिंदू समाज के प्रति सबकी भावना, सद्भावना बनी रहे, यही आरएसएस का कार्य है। नहीं, लेकिन महावीर जी, आपने कभी व्यक्तिगत विरोध नहीं किया कि भाई ऐसे क्यों करते हो आप लोग? कभी उनको बताते करते हैं, जहाँ तक हमारे पास बात आती है तो ऐसी बातों का विरोध किया जाता है। और हिंदुओं में छुआछूत वाली जो बातें गई दिनों की बातें हो गई, अब ऐसा जो करता है वो भी बेवकूफ है। ऐसा अधिकारी ने गंगा जल छिड़काने वाला आज का न्यूज़पेपर कह रहा है कि उसने गंगा जल छिड़का दिए उस पर, वो पहले स्टॉप। ये जब सुनते हो तो अजीब उनके दिमाग की खुंदक होगी। और गंगा जल तो छिड़कने से ना छिड़कने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसी की भावना आयत करना वो ये गलत है। आप विरोध करते हो ऐसी चीजों का? ऐसी चीज का तो विरोध ही होना। अच्छा, अगर नगरीय चुनाव या पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाती है, बता रहे हैं कि अभी आधिकारिक तो नहीं है, दिसंबर जनवरी में नगरीय चुनाव हो सकता है, पंचायत राज का भी होना बाकी है। महावीर प्रसाद कुमावत कभी सोचता है कि आप प्रधान है, जिला प्रमुख है, या फिर किसी में अपनी दावेदारी अगर पार्टी ने इच्छा जताई तो? पार्टी यदि कहीं कुछ मेरे लिए सोचेगी तो जरूर कुछ बनेंगे। ये सब पार्टी पर निर्भर है, इच्छा तो सबकी रहती है। अच्छा, क्या लगता है कि छोटे 2-3 कमेंट और लूंगा कि अगर ऐसी कौन सी चीजें दुरुस्त की जाए जब पार्टी को मजबूती मिल जाए और जो वो टेक खत्म हो जाए कि कभी कमल नहीं खिला, अगर कोई आपका व्यक्तिगत सुझाव ले तो एक लाइन। रामगढ़ क्षेत्र के प्रत्येक युवा कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता और आमजन से जुड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत सकती है। कोई अपने गुटबाजी से कोई यहाँ से सीट नहीं निकाल सकता। मतलब गुटबाजी है तो ये वही परिणाम रहेगा। अच्छा, कोई अगर ये बताइए कि जो अभी वर्तमान की जो चीज़ें चल रही है, चाहे सरकार हो चाहे, तो इसमें से हम ये भी देखते हैं कि काम को लेकर जहाँ सरकार बड़े दावे करती है लेकिन धरातल पर वो दावे नज़र नहीं आते हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार को ऐसे करने से सीधा लोकप्रियता है सरकार की वो हासिल हो सकती है? मोदी सरकार की तो सब योजनाएं धरातल पर लागू है और भजनलाल सरकार आगे सब योजनाएं लेकर के आ रही है, वो सब योजनाएं धरातल पर दिखेगी। आगे की उम्मीद लगाए बैठे हो। ये थे महावीर कुमावत जी गोरिया, जो मूलतः है गोरिया गांव के हैं, इसलिए टैग लगता है नाम के आगे, और मुख्य तौर पर अपनी बेबाक बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। बता रहे थे अभी मुझे कि भजनलाल सरकार यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार भले ही लोकप्रियता के दावे करती हो लेकिन धरातल पर देखा जाए तो विकास में थोड़ी कमी है। वही दातारामगढ़ में बात भाजपा के नहीं जीतने की, तो गुटबाजी उनका बड़ा कारण बताते हैं और बताते हैं ये
कि जो धरातल से जुड़े हुए लोगों को टिकट नहीं मिलने से, और तमाम सामाजिक मुद्दे पर भी ये अपनी एक बेबाक राय रखते हैं। तमाम ऐसे ही शख्सियत से हम आपको फिर रूबरू कराएंगे। और आज अपनी बात बेबाक रखने के लिए एक बार दोबारा महावीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत।